सफलता के लिए कार्य करने से पहले एक और महत्वपूर्ण चरण है योजना बनाना या प्लानिंग करना। सफलता के लिए सफलता की ओर चरणबद्ध तरीके से मतलब स्टेप बाय स्टेप बढ़ने के लिए योजना का होना अति आवश्यक है। यदि आप बिना योजना से आगे बढ़ेंगे तो हो सकता है कि आप पहले पायदान को दूसरे और दूसरे पायदान को पहले चरण पर पा लें। योजना बनाकर आप एक बड़े लक्ष्य को भी छोटे छोटे स्टेप में बांटकर अचीव कर सकते हैं। जब आप अपने बड़े लक्ष्य को छोटे छोटे लक्ष्यों में डिवाइड कर लेते हैं और उन्हें अचीव करते हैं तो आपके दिमाग को यह विश्वास होने लगता है कि आप लक्ष्य प्राप्ति की ओर बढ़ रहे हैं। तो अब हम ये जान गए हैं कि लक्ष्य निर्धारण यानी गोल सेट करना क्यों जरूरी है और उसे कैसे अचीवेबल और सिंपल किया जा सकता है। लक्ष्य प्राप्त कैसे करें? जब आप लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं तो आपकी योजनाओं के बारे में कोई बात नहीं करेगा, लेकिन बिना योजना के लक्ष्य प्राप्ति असंभव है। योजना बनाएं, पेन और पेपर उठाएं और जो कुछ भी लक्ष्य को लेकर आपके दिमाग में चल रहा है उसे पेपर पर उतार दें। सबसे पहले प्लानिंग करें और अपने लक्ष्य के प्रति काम शुरू कर दें। एकदम सटीक प्लानिंग का रास्ता ना देखें। प्लान को अपनी आवश्यकता के अनुसार बदलते रहें। लक्ष्य की प्राप्ति तक हो सकता है कि आपका प्लान कई बार बदले। लक्ष्य की प्राप्ति को कुछ बिंदुओं में बांटा जा सकता है, जैसे योजना बनाना, खुद पर विश्वास करना, खुद पर काम करना और लक्ष्य की प्राप्ति। योजना बनाना। किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति बिना योजना के महज एक सपना ही है। अगर आप अपने सपने को लक्ष्य में बदलना चाहते हैं, आपको योजना बनानी ही होगी। योजना बनाने के लिए आप अपने दिमाग में लक्ष्य प्राप्ति के लिए उठने वाले हर संभव आइडिया को लिखें। अगर आप एक परफेक्ट प्लान के बारे में सोच रहे हैं तो उसे भूल जाएं, क्योंकि दुनिया में कोई भी परफेक्ट प्लानिंग नहीं कर सकता। सिर्फ प्लान बनाएं और उसे अपनी जरूरत, अनुभव और सिचुएशन के हिसाब से मॉडिफाई करते रहें। मैं इस ऑडियो को सुनने वालों की उम्र नहीं जानता, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि आप किसी भी उम्र के हों, बस ये सोचें कि जिंदगी बहुत बड़ी है और लक्ष्य प्राप्ति के लिए आपकी योजना एक छोटी सी यात्रा। भविष्य के लिए योजनाएं बनाएं और लक्ष्य को प्राप्त करें। योजनाओं के जरिए आप एक बड़े लक्ष्य को छोटे छोटे लक्ष्यों में विभाजित कर आसानी से अचीव कर सकते हैं। जैसे यदि किसी का टारगेट सिंगर बनना है तो वो अपने प्लान को इस तरह से तैयार कर सकता है। पहले 2 महीनों में वो किसी म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट जैसे गिटार को सीखे। 1-2 वर्षों में कई तरह के म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट बजाना सीखे। फिर अगले 1-2 साल तक किसी रेस्टोरेंट या यूट्यूब चैनल पर अपनी गायकी पेश करे। यहां आप कहेंगे कि प्लान ठीक नहीं लग रहा, लेकिन यह समय के साथ बदलता रहेगा और ये आवश्यक भी है। लक्ष्य के साथ सालों गुजरने के बाद आप उसे हर पल, हर दिन चेंज करने की जरूरत पाएंगे। इससे आप अपने लक्ष्य की ओर धीरे धीरे बढ़ेंगे और इससे आप डिमोटिवेट होने से भी बचेंगे। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि आपका दिमाग हर समय एंजॉयमेंट और खुशी ढूंढता है, या यूं कहें कि जब भी आप कुछ अचीव करते हैं आपका दिमाग डोपामाइन, दिमाग के अंदर खुशी के समय प्रवाहित होने वाला एक केमिकल है, रिलीज करता है। जब वो आपके किसी काम से खुश नहीं होता तो वो इरिटेट या चिड़चिड़ा हो जाता है। उदाहरण के लिए हम उसी सिंगर की बात करते हैं जो कई दिनों से और कई सालों से कोशिश कर रहा है और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर रहा है। लोग उसकी गायकी को सराह रहे हैं और लोगों की तालियां उसे अप्रिशिएट करती हैं। वैसे भी उसके लिए खुश होने के कई कारण हैं, क्योंकि वो लंबे समय से अपने लक्ष्य के पीछे लगा हुआ है। यहां सिंगर की बात करना तो बस एक उदाहरण है। आप इस चीज को अपनी जिंदगी में कहीं भी आजमा सकते हैं। कई बार कुछ लक्ष्य बड़े छोटे होते हैं और बहुत खुश होने के लिए भी नहीं होते हैं। ऐसे में आपका धैर्य यानी पेशेंस आपका सबसे बड़ा साथी है। अपार पेशेंस, अपार प्योरिटी और अपार दृढ़ता एक अच्छे काम की सफलता का राज हैं। स्वामी विवेकानंद। अपार पेशेंस का मतलब है बहुत सारा धैर्य। अपार प्योरिटी का मतलब है कभी भी विचलित ना होना, क्योंकि यदि आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप लक्ष्य के प्रति प्योर नहीं हैं। आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि आप अपने लक्ष्य से प्यार करते हैं और आप अपने प्यार को कभी धोखा नहीं दे सकते।